डिस्कस कर लेते हैं इस्लामिक फाइनेंस के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। और इनको बताने का पर्पस भी ये है आपको कि इस्लामिक फाइनेंस अगर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसको हम जो है वो प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। उसके जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, ये चीज़ें हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में मैं यहाँ पे कहूँगा कि पेइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट जो है ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं होना चाहिए। ना ही आप इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कोई शख्स जो है वो पे कर सकता है और ना ही वो चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस फ्री फ्रॉम द इंटरेस्ट है। तो हमने इसके रूल के अंदर सबसे पहली चीज़ ये पढ़ी प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में कि ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं होना चाहिए। पेइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग के साथ चलना है। किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे जब हम मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर किया जाएगा और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग कैसे। जैसे एक पर्सन के पास पैसे पड़े और दूसरा पर्सन साथ शामिल होना चाहिए अपनी स्किल्स के साथ, अपनी जो अपनी एबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे लगाएगा और देन दोनों पार्टनरशिप के अंदर आ जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो होगी और वो फिक्स करेंगे, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी। ठीक है, इसी तरह मुशारका वगैरह के आगे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पेइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट नहीं होता प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में। इन्वेस्टिंग इन बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, किसी भी ऐसे काम के अंदर, कारोबार के अंदर आपने इन्वॉल्व नहीं होना जो कि जिसकी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हो, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का बिजनेस नहीं करना, तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसी जो बिजनेसेस हैं जो इस्लाम के अंदर हराम हैं उसका, जैसे ऐसे पिग है, उस तरह के जो काम हैं वो उसका गोश्त सेल करना या बेचना, ऐसी कुछ जो ट्रेड है वो नहीं की जा सकती इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि इस्लाम के अंदर हराम है, इन्वॉल्व इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। एंड देन द स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कहते हैं अनसर्टन कंडीशंस को, अनसर्टन कंडीशंस को, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, आपको फ्यूचर का पता नहीं होता। ठीक है, कि समथिंग हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं एंड देन उसकी बेस पे आप जो है वो सेलिंग, परचेजिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोहिबिटेड है इस्लाम के अंदर स्पेकुलेशन। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल कि ये नहीं होगा, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। अगर होगी तो इस्लामिक फाइनेंस नहीं होगी। अनसर्टन कंडीशंस को हम कहते हैं बेसिकली कि जिसका आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट की अगर मैं बात करूं, डेरिवेटिव मार्केट्स हैं या जो कि करेंसी की बेस पे एक्सचेंज होती हैं। व्हाट इज़ करेंसी? जैसे कि हमने ये डिसाइड किया कि उसकी जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट के चेंज होने पे, कमोडिटीज़ के चेंज होने पे, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे उसकी वैल्यू ड्राइव की जाएगी। तो उसकी बेस पे स्पेकुलेशन आ जाती है। अनसर्टन कंडीशन होती है, आपको मार्केट का पता नहीं होता एंड देन यू आर इन्वॉल्व इन दैट मार्केट। तो स्पेकुलेशन फ्यूचर को सपोज करना होता है, समथिंग हैपन इन द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क जो मैंने आपको पहले ही बता दी, जैसे इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लें आप। इंश्योरेंस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अनसर्टेन कंडीशन। रिस्क होता है जिसमें शॉर्ट सेलिंग के अंदर रिस्क होता है। डेरिवेटिव मार्केट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि आप आज एक पैसा, आप एक सिक्योरिटी को बाय कर लें, बोरो कर लें और उसको सेल कर दें मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर, एंड देन उसी सिक्योरिटी की जब जो है वो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी तो आप उसको दोबारा जो है वो बाय बैक करेंगे और क्या करेंगे, उसको बोरोवर को उसकी अमाउंट रिटर्न करके उसके बाद जितना भी डिफरेंस होगा उसके आप पैसे जनरेट कर लेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर मना होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम शॉर्ट सेलिंग जो है वो नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, कोई भी ऐसा काम जिसमें अनसर्टेन कंडीशंस हो, रिस्क हो, वो नहीं किया जाता। तो शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी रिस्क ही होता है, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी रिस्क ही होता है, तो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट तरह की होती हैं, जिसमें फ्यूचर आती है, ऑप्शन आती है, स्वैप्स आते हैं। ये डेरिवेटिव मार्केट के कॉन्सेप्ट पे हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अनसर्टेनिटी या रिस्क की सूरत में शॉर्ट सेलिंग वगैरह नहीं की जा सकती इस्लामिक फाइनेंस में। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस।
रिस्क शुड बी शेयर्ड, रिस्क शेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन रिस्क को बियर करेगा, दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रॉफिट लेगा सिर्फ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस्लामिक फाइनेंस के कानून के अकॉर्डिंग रिस्क शुड बी शेयर्ड फ्रॉम द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल द पार्टनर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें जितने भी इन्वॉल्व हों उस बिजनेस में, उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है वेल्थ मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द लेजिटिमेट ट्रेड एंड एसेट बेस्ड एक्टिविटीज़। जो आपकी वेल्थ है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर वो कैसे जनरेट होनी चाहिए, लेजिटिमेट वेज के अंदर। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो रजिस्टर्ड वेज होते हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, हराम ना हो एक्टिविटीज़, ऐसी कोई भी ऐसा काम जो कि इस्लाम में मना है, हराम है, प्रोहिबिटेड है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बगैर आप जितने भी वेल्थ जनरेट करेंगे वो आपने जनरेट करनी है, उस तरह की आपने ट्रेड करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो हराम है, जो मना है, प्रोहिबिटेड है, वो आपने नहीं करना। एंड एसेट बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था मनी हैज़ द ओनली पावर ऑफ टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स, कमोडिटी के या सर्विसेज के एक्सचेंज में हम उसको यूज़ करते हैं। मनी डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट वैल्यू, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। तो आप ऐसी किसी भी मार्केट में जहाँ पे पैसा बनाना, गैम्बलिंग करना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मना है इसके अंदर, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाजिया है कि जब भी आपकी वेल्थ जनरेट होगी वो एसेट बेस्ड एक्टिविटी से होगी या फिर लेजिटिमेट ट्रेड से आप करेंगे। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के। थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। टू मच अनसर्टन कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स की बता रहा हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड, गैम्बलिंग को क्या कहते हैं, मैसर कहते हैं। मैसर अरबी ज़बान में कहते हैं, अरेबिक टर्म्स में कहते हैं, और गैम्बलिंग जो है वो इंग्लिश में कहते हैं कि ये मना है। गैम्बलिंग जुआ कहते हैं जिसको मनी पे पैसा बनाना विदाउट एनी हार्ड वर्क, यू हैव टू अर्न मनी, ठीक है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट मना है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्वैप्स हैं, फ्यूचर ऑप्शन, कितने भी मार्केट्स हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स हैं, वो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर मना है, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्टेड होती हैं, जो कि किसी चीज़ की बेस पे उसका डिसाइड होना होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, रिस्क होता है, अनसर्टन कंडीशंस होती हैं, दैट इज़ टोटली हराम इन इस्लामिक फाइनेंस। Financial institution cannot be involved in contract where the ownership of goods depends on uncertain events in the future. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो कि क्या करेंगे, डिपेंड कर रहे होंगे अनसर्टन इवेंट्स पे, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर पे बेस कर रहे होंगे अनसर्टन कंडीशंस पे, जिसकी एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स की, स्पेकुलेशन की, जो कि फ्यूचर की बेस पे हम उसको डिसाइड कर रहे होते हैं, जिसकी ऑनरशिप नहीं होती, सिर्फ हमने बातें कर रहे होते हैं और बाद में डिसाइड होनी होती है ऑनरशिप और क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर प्रोहिबिटेड होती हैं। तो ये बेसिक कुछ मैंने रूल्स आपको बताएं, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है कि शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं इन इस्लाम के अंदर। ये तो प्रिंसिपल्स पढ़े ना, प्रोहिबिटेड चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आज मैंने आपको थोड़ा सा इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बताया, इस्लामिक फाइनेंस क्या होती है, उसके फीचर्स बताए, उसकी चीज़ें बताई, कुछ प्रिंसिपल्स के अबाउट बताए। आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, ये बहुत ईजी है, स्पेकुलेशन आ गई या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ आ गई, पेइंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट आ गया, अनसर्टन कंडीशन आ गई, रिस्क शुड बी शेयर्ड होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं की जो कि समझ ना आने वाली हो। आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट के अंदर बताएं, हम उसको और एलेबोरेट करेंगे। बाकी का जितना भी पार्ट है वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट के अंदर बताएं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।